लिपिड्स हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने फैटी एसिड्स कवर कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। हम आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो जनरली फैटी एसिड्स जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सेकंड है मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। थर्ड है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली unsaturated fatty acids. And our fourth type of fatty acids are trans fats. ठीक है, अब ये क्या है, ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं, देखिए फैटी एसिड्स जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनमें जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी कि ये जो सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं इनमें जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, यानी कि सपोज देख लीजिए यहाँ पे फैटी एसिड्स का एग्जांपल देख लीजिए। अगर यहाँ पे हमने CH3 CH2N COOH, अगर ये हमने जनरली एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया फैटी एसिड का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है किसमें, सिंगल बॉन्ड होता है किसमें, सैचुरेटेड फैटी एसिड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है स्टीरिक एसिड, इसमें 18 कार्बन होंगे और ये सब सिंगल बॉन्ड जुड़े होंगे। अब 18 कार्बन कैसे होंगे, देखिए ये फैटी एसिड का फॉर्मूला है CH3 CH2 और ये N COOH, यानी कि ये हमारा क्या है, ये है R, ये क्या है R, और R के साथ में COOH जुड़ा हुआ है, ये हमारा फैटी एसिड का फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे CH3 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे CH2 एक कार्बन ये हो गया, और
यहाँ पे N अभी लिखते हैं बाद में, दूसरा कार्बन COOH वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने 2 कार्बन हमारे फॉर्मूला में ही प्रेजेंट है और 18 कार्बन टोटल है स्टेरिक एसिड में, तो 2 हमने इसमें से माइनस कर दिए, कितने बचे, इसमें बचे 16, तो यहाँ पे CH2 16 आ जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। अब पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं इसमें, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 रहेगा, ठीक है, CH2 और COOH भी रहेगा, 2 यहाँ पे कार्बन, एक इसका और एक इसका हो गया, तो यहाँ पे 2 कार्बन माइनस कर देंगे, कितने बचे यहाँ पे 14, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उनमें क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, किसमें, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। ओके, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप का जो फैटी एसिड था वो कौन सा था, देखिए वो था मोनोसैचुरेटेड, सेकेंड है मोनो सैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये मोनोसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है ये किस में आता है, comes in unsaturated fatty acid, ठीक है, ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी उसमें सिंगल बॉन्ड तो होगा, ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ साथ कहीं कहीं पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों प्रेजेंट होंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है मोनोसैचुरेटेड। अब मोनोसैचुरेटेड में देखिए, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है वन या फिर सिंगल, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको बोलते हैं MUFA, मैं इसको म्यूफा बोलती हूँ, ओके, इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स हैं ओलिक एसिड, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 18 कार्बन, ठीक है, 18 कार्बन स्टेरिक एसिड में भी होते थे, लेकिन वो किस में आता है, वो आता है सैचुरेटेड फैटी एसिड में, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये किस में है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, उसमें भी मोनोसैचुरेटेड, इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखिए, पाल्मिटोलिक एसिड, इसमें कितने हैं कार्बन, 16 कार्बन है, ओके। नेक्स्ट है पॉलीसैचुरेटेड, थर्ड है पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसको क्या बोलते हैं, PUFA, टूफा। जो पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं
ये कैसे हैं? ये भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, इसमें भी क्या होंगे? इसमें भी जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, मोर देन वन डबल बॉन्ड। ओके, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ही आते हैं और इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। इसके एग्जांपल्स हैं, अच्छा ये किस में पाए जाते हैं? ये वेजिटेबल ऑयल्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ये वेजिटेबल ऑयल में पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, लिनोलिक एसिड। ठीक है, इसमें कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें दूसरा एग्जाम्पल है लिनोलेनिक एसिड। इसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है आर्किडोनिक एसिड। इसमें 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है, अब इसमें देखिए, जो हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड्स भी कहते हैं। यानी कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये ऑल्सो नोन एज essential फैटी एसिड्स। अच्छा, इसेंशियल वर्ड जहाँ पे आता है, हमने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इन्हें हमें एक्सटर्नली बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है हमें। ठीक है, और जितने भी जो एक ये देख लीजिए, जो ये वाला फैटी एसिड है लिनोलेइक, लिनोलेनिक, लिनोलेइक, ये वाला फैटी एसिड लिनोलेइक, ये फैटी एसिड सबसे ज्यादा सनफ्लावर ऑयल में पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं जो कि पॉली अनसैचुरेटेड है, वो सारे के सारे वेजिटेबल ऑयल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ लिया। ओके, अभी एक लास्ट हमारा जो फैटी एसिड है, फोर्थ, वो है ट्रांस फैट, ट्रांस फैट्स। जो ट्रांस फैट्स हैं, ये क्या होते हैं? इनका जो स्ट्रक्चर होता है, हैव डबल बॉन्ड इन अ ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन।
जो इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सॉरी, ट्रांस फैट्स, ट्रांस फैट्स में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है वो किस कॉन्फ़िगरेशन में होता है? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। किस में होता है? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, जो ट्रांस फैट में जो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट होता है हाइड्रोकार्बन की चेन में, वो किस फॉर्म में होता है? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, जहां पर जो वेयर द हाइड्रोजन एटम्स, वेयर द हाइड्रोजन atoms are on opposite side। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन एटम्स? opposite sides of the double bond। ओके, तो यहाँ पे हमारे फैटी एसिड के सारे जो टाइप्स हैं वो फिनिश होते हैं।